मैं आपके सामने उनका गाया हुआ वो वीडियो का टुकड़ा पेश कर रहा हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि उनके इस थोड़े से बदले हुए अंदाज को आप लोग भी बहुत पसंद करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं, चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। दोस्तों, हमारी फिल्म संगीत के आसमान पे एक ऐसे कुतुब सितारे ने जन्म लिया था कि जिसकी रोशनी से आज तक संगीत की दुनिया रोशन है। आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब की चाहत का, उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर गैर मुल्कों में भी उनकी तूती बोलती थी, उनकी मकबूलियत का झंडा लहराता था। और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में उनके करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं, बल्कि बाहर के देशों में भी यह तादाद करोड़ों में पहुंचती है। और उन करोड़ों चाहने वालों में से कई लाख तो ऐसे हैं जो रफ़ी साहब की आवाज़ में नगमे गाकर रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि भी देते हैं और इस तरह से उन्हें भी रफ़ी साहब के नगमे गाकर दौलत, शोहरत और मोहब्बतें मिलती हैं। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़नकार से करवाने जा रहा हूँ कि गर्चे वो हैं क्लासिकल के उस्ताद। पूरे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में उनके शिष्य हैं। बज़ाते ख़ुद वो बड़े ही अच्छे माने हुए क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन रफ़ी साहब से इनकी मोहब्बत ऐसी है कि उनकी मोहब्बत से सरशार होकर उन्हें भी ये ख्वाहिश हुई कि रफ़ी साहब की आवाज़ में उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे रफ़ी साहब का भी एक नगमा पेश किया जाए। कौन है ये और किस तरह से उन्हें अपनी आवाज़ के ज़रिए रफ़ी साहब को ये श्रद्धांजलि पेश किया है, आइए मैं लिए चलता हूँ उनकी तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया, और इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उस बेहतरीन गायक से। सिनेमाया के सभी देखने वालों को मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बेहतरीन फ़नकार से करवाने जा रहा हूं कि गर्चे वो क्लासिकल के उस्ताद हैं और पूरे मुल्क में उनके सैकड़ों की तादाद में शिष्य हैं, लेकिन वो रफ़ी साहब के इतने दीवाने हैं कि रफ़ी साहब की मोहब्बत में अक्सर व बेशतर बैठ के रफ़ी साहब के नग़मे गुनगुनाते हैं। ये हैं शहर कलकत्ता के रहने वाले श्री शुभदीप मुखर्जी। शुभदीप मुखर्जी साहब की जो ट्रेनिंग हुई वो तो क्लासिकल में हुई, और मज़े की बात मैं ये बताऊं कि ये बंगाल के सबसे बड़े क्लासिकल सिंगर माने जाने वाले श्री पंडित अजय चक्रवर्ती के शिष्य हैं। अब भला पंडित अजय चक्रवर्ती जी का नाम कौन नहीं जानता। आज की तारीख़ में पंडित अजय चक्रवर्ती जी हमारे क्लासिकल संगीत में एक ऐसा नाम है कि यूँ कह लीजिए कि हमारे क्लासिकल संगीत की वो आबरू हैं। उन्हीं के शिष्य हैं शुभदीप मुखर्जी, और शुभदीप मुखर्जी जी ने भी एक अपना एक ऐसा मकाम बनाया है। यूँ तो वो क्लासिकल गानों के उस्ताद हैं, लेकिन गज़लों की तरफ भी उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। और मेहदी हसन साहब की गज़लें हों या वो ग़ुलाम अली साहब की गज़लें हों, बेपनाह अंदाज में गाते हैं।
जगजीत साहब की गज़लों को भी बड़े प्यारे अंदाज में पेश करते हैं और उससे भी ख़ास बात यह है कि शुभोदीप मुखर्जी एक बेहतरीन कंपोज़र भी हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ शुभोदीप मुखर्जी जी से कि जिन्होंने फिल्म रास का एक नगमा गाया। नगमा आपको याद होगा, अकेले हैं चले आओ। ये जो गाना था रफ़ी साहब ने इसे गाया था और ये समझ लीजिए कि जब से ये गाना आया लोगों के कानों तक, उस वक्त से लेके आज तक वैसे का वैसा ही है। और अक्सर व बेशतर जब हम लाइव शोज़ देखते हैं, किसी आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस गाने के बगैर वो प्रोग्राम अधूरा सा है। इस गीत को रफ़ी साहब ने तो बेपनाह गाया। भाई जाहिर सी बात है कि अब रफ़ी साहब का मुकाबला तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उनके चाहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में ये ख्वाहिश तो होती है कि वो अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में रफ़ी साहब के नग़मे गाकर रफ़ी साहब को ख़राज मोहब्बत पेश करें, ख़राज अक़ीदत पेश करें। मैं जो आपको सुनवाने जा रहा हूँ ये भी कुछ ऐसा ही है कि जब शुभोदीप मुखर्जी ने अपनी आवाज़ में और अपने अंदाज में रफ़ी साहब के नग़मे को पेश किया है। मैंने सुना तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शुभोदीप जा से इस बात की परमिशन लिया कि क्या मैं आपके इस टुकड़े को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ कहा कि जावेद भाई इस्तेमाल कीजिए। तो मैं पहले आपको शुभोदीप दा की वो ऑडियो सुनाता हूँ कि जो उन्होंने इस गीत के बारे में कहा है, और फिर मैं आपके सामने उस वीडियो का टुकड़ा लाऊंगा कि जब शुभोदीप दा इस गीत को अदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ऑडियो। हेलो हेलो शुभदीप दा। हाँ जी बोलिए। हाँ कैसे जी, हैं आप? नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई मैंने एक खास काम के लिए आपको कॉल किया है और आपकी एक अनुमति भी चाहिए मुझे कि अच्छा जो बोलिए। रफी साहब का वो जो गाना आपने पेश किया ना, अकेले हैं चले आओ, हाँ हाँ वो हाँ आपने इतनी मोहब्बत और इतनी श्रद्धा के साथ पेश किया, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें वो आपकी गायकी भी नजर आ रही है और रफी साहब से आपकी मोहब्बत भी नजर आ रही है। एकदम तो एकदम। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने चैनल पे आपके इस गाने को थोड़ा सा पेश करूं और मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि भाई देखिए रफी साहब के चाहने वाले कैसे कैसे हैं और कितनी मोहब्बत और श्रद्धा रखते हैं रफी साहब से। एकदम डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ये कोशिश किया क्या, ये एकदम लेजेंडरी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, जी जी वो एक्चुअली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानते थे। सही है। वो राग को जानकर उसके बाद गाना बनाते थे। हाँ हाँ सॉरी, जो राग को जान के उसके बाद गाना बनाते थे। और अभी कीबोर्ड और गिटार में बनते हैं तो ज्यादा देर तक वो गाना नहीं रहते, जी 1 साल के बाद खत्म हो जाता है। तो ये सालों साल चलते हैं। तो इसलिए मैंने चारुकशी का थोड़ा औचार किया, जी थोड़ा आलाप दिखाया, और ये गाना जैसे रफी साहब ने गाया हाँ। बिल्कुल वही गाने का कोशिश किया। जी पहुंच तो नहीं सकता पर ट्राई तो कर सकता। भाई देखिए, वो जो आवाज थी वो तो ऊपर वाले ने एक बार बना के फैक्ट्री बंद कर दिया। एकदम। वो आवाज तो और आएगी नहीं। लेकिन क्या है कि हर शख्स जो भी रफी साहब के गाने गाते हैं अपने अपने अंदाज में, तो उनमें भी तो बहुत फर्क होता है ना, कि कोई बस गा लेता है और कोई उसमें रूह डालने की कोशिश करता है या अपने जज्बात डालने की, पिरोने की कोशिश करता है। तो आपने ये जो गाना पेश किया, इसमें चूंकि आपने इसमें वो जो बीच में आलाप लगाया है, तो उससे एक अलग रंग आ गया है इस गाने में। और थैंक यू सो मच, आपने इतना गौर से सुना और इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आप एक नोटेड सिंगर हैं और जाहिर सी बात है कि आपका अपना एक मकाम है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने सुना कि भाई आप जैसा एक क्लासिकल सिंगर रफी साहब के गाने को इतनी खूबसूरती के साथ गा रहा है। बिकॉज बेसिकली होता यह है कि जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं वो रफी साहब के या दूसरे जो सिंगर्स हैं, फिल्मी सिंगर्स, उनके गानों को उस रंग में पेश नहीं कर पाते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि नो, अब आपने बहुत अच्छा किया, तो भाई मैंने सोचा कि आपसे परमिशन लूं। तो उसमें कम से कम यह है कि आपकी तरफ से अगर वो नो ऑब्जेक्शन रहेगा तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ। नहीं, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू सो मच। एकदम एकदम। तो दोस्तों ये तो है वो ऑडियो जो कि शुभोदीप मुखर्जी साहब ने पेश किया। ये जैसा कि आपने देखा कि ये हमारी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी और मैंने उनकी इजाज़त से इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी उन्हें बात करते हुए सुने। और अब मैं आपके सामने
उनका गाया हुआ वो वीडियो का टुकड़ा पेश कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का यकीन है कि उनके इस थोड़े से बदले हुए अंदाज को आप लोग भी बहुत पसंद करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, जहाँ हो। तो बस आज की कहानी यहीं तक, और इस उम्मीद के साथ कि मैंने जिस फनकार को आप लोगों के रूबरू पेश किया है, आप लोग इनकी फनकारी से भी काफ़ी महजूज़ हुए होंगे। इसी तरह से मैं आता रहूँगा कुछ ना कुछ लेकर, ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो, तफरीह भी हो, और हमारे और आपके दरमियान एक रिश्ता भी रहे, और हमारी और आपकी मुलाकात भी हो। तो बस यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ चलते रहिएगा, और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिएगा। बहुत सारी